Hello and welcome. In this lecture, we are going to study about the searching in arrays. If we have something placed and something stored in the array at a particular index, and we don't know where the at which and at what index the element is stored, so we use different mechanism and different algorithms to find and to search that element in the array. So let's start today's topic. So we have different mechanism and different algorithm in which the most commonly used are linear search and the binary search. And the linear search have the time complexity of linear time complexity, and we can say that big of n. And in the binary search provides the time complexity far better than the linear search, which is the log of n, and this is the most commonly used. Although we have other techniques as well in which we have hashing techniques, and hashing provides the constant time complexity to search a particular thing. Okay, so we know that computer has the ability to search that element, to find that element quickly through hashing or to whatever. If the we know that array stored the elements and in the at a particular index and in this contiguous memory. Okay, so we don't know where what is the reference or the memory block where the elements is saved, but we have just a variable of array, object of array, and we can find the elements through that. सो हमारे पास लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च हैं, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज एल्गोरिदम्स हैं। और लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च का हम डिफरेंस देखेंगे, और लेकिन हम जो इम्प्लीमेंट करेंगे इस लेक्चर में वो हम लीनियर सर्च इम्प्लीमेंट करेंगे एट द एंड। ओके, एंड वी हैव सिक्वेंशियल सर्च या लीनियर सर्च। इसको हम सिक्वेंशियल सर्च भी इसलिए कहते हैं क्योंकि हम वन बाय वन अरे के सारे एलिमेंट्स को देखते हैं। अगर तो हमारे की से जो हमने फाइंड करनी है उससे मैच कर जाए तो हम उसको रिटर्न करवा देते हैं, या जो भी हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है। राइट, बाइनरी सर्च इसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि बाइनरी वी नो दैट बाई इज रिप्रेजेंटिंग द टू। सो हम हर आइट्रेशन में टू हाफ्स बना लेते हैं और हम देखते हैं कि वो इस हाफ में है या इस हाफ में है, तो हम उस हाफ अदर हाफ को हम कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, और जो जिसमें हमें लगता है कि इस हाफ में होगी तो हम उसमें उसमें फाइंड करते हैं। लेकिन बाइनरी सर्च का एक ये है ड्रॉबैक कह लें या फिर अदर ओवरहेड कह लें, कि हमें सॉर्टेड एरे चाहिए। लिनियर सर्च के लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें सॉर्ट करना पड़े एरे को। एरे में एलिमेंट्स किसी भी ऑर्डर में पड़े हुए हम वो फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट इंडेक्स से हम स्टार्ट करते हैं लीनियर सर्च में, और हम वन बाय वन सारी की सारी एरे को ट्रेवर्स करते हैं कि हमें ताकि पता लग जाए कि अगर वो हमें फाइंड हो जाए, अगर हमें मिल जाए कि इस इंडेक्स पे, करंट इंडेक्स पे अगर जो एलिमेंट है वो हमारी की है या वही एलिमेंट है जो हम फाइंड कर रहे हैं, तो हम वो रिटर्न करवा देते हैं। अदरवाइज हम -1 या कुछ भी इस तरह का रिटर्न करवा सकते हैं जिससे हमें पता लग जाए कि नहीं मिला, एरे में वो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। And it's the most simple algorithm for the searching mechanism in the array, right? क्योंकि हमें सिंपल कोई लॉजिक नहीं लगानी, बस वन बाय वन हमें चेक करना है हर इंडेक्स पे एरे के कि ये एलिमेंट इधर के हमारे जो हमने फाइंड करना है उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, राइट? सो लेट्स यू कैन सी कि 10, 14, 19, 16, 27 वन बाय वन वो मैच करता है, और जैसे ही 33 पहुंचता है तो उसको आगे उसे सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि हमें की मिल गई है। जब तक की नहीं मिल रही थी वो वन बाय वन सर्च करी जा रहा है कि and one by one at the next index the cursor is moving and the index is moving, and till the either the element or further no element is existed in the array, or the element is found which is our key, राइट? सो इसके मल्टीपल स्टेप्स हैं जिसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें ट्रेवर्सल रन करना है और उसके बाद जो भी करंट एलिमेंट है उसको मैच करना है कि जो हमने मैच कि जो हमें चाहिए उससे मैच कर रहा नहीं। अगर नहीं कर रहा तो हम नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव कर जाते हैं, अगर मैच कर जाए तो हम वो रिटर्न करवा देते हैं, राइट? और अगर पूरी अरे में वो ट्रेवर्स कर ले लेकिन उसे 33 नहीं मिलेगा तो फिर हम -1 रिटर्न करवा देते हैं, या हम 0 रिटर्न करवा दें या -100 जो भी, ताकि हमें ये पता लग जाए कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, राइट? सो एफिशिएंसी इसकी क्या है कि हमारे पास ऑफ एन, बिग ऑफ एन, और वी कैन से कि लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है कि फॉर एग्जांपल अगर इस केस में हम देखें कि अगर 33 लास्ट में पड़ा होता तो इसको कितने एलिमेंट्स रिवर्स करने पड़ते शुरू से लेके एंड तक। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती ऑफ एन, कि जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही वो उतनी दफ़ा वो ट्रिवर्स कर रहा है, राइट? एन इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स।
अगर 20,000 है तो 19,999 उसको लुक देखनी पड़ेगी, और 20,000 एलिमेंट जो होगा वो हमारी होगी की। तो उसको इतनी आइट्रेशन करनी पड़ेगी, इस वजह से हम इसको कहते हैं कि एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी, राइट। और इसका ये है कि हमें सॉर्ट नहीं करना पड़ता, हम जब वन बाय वन मैच कर रहे हैं तो हमें इससे कोई गर्ज नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अरे इज सॉर्टेड और नॉट, हम बस वन बाय वन फाइंड कर रहे हैं और मैच कर रहे हैं कि हम एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, राइट। एंड इट्स वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट। And now, as I just told you, okay, n time complexity is equal linear time complexity. So let's move to the coding part and the implementation of the linear search. Okay, so let's quickly implement it. Let's say we have the 1D array called the, let's say, scores of students, or you can say batsman, or you can say Ronaldo and Messi and whatever you want. ओके, सो स्कोर्स की हमारे पास एक एरे है, लेट्स से उसके अंदर मेरे पास एलिमेंट्स पड़े हुए हैं 2, 4 एंड 6 एंड 8, राइट। अब सो लेट्स पुट सेमी कॉलन हेयर। सो लीनियर सर्च में हमें सिर्फ एक आइट्रेशन चाहिए होगी, क्योंकि हमने वन बाय वन एलिमेंट्स को देखना है। लेट्स इंट आइट्रेशन इक्वल्स टू, you can say, or you can just use the I to keep it short, and I should be scores dot less than scores dot end, because array जीरो इंडेक्सिंग, तो जीरो से हम इसकी लेंथ हमें 5 रिटर्न करेगी, 4 रिटर्न करेगी, क्योंकि 4 एलिमेंट्स हैं, लेकिन हमें 3 तक देखने की, बिकॉज लास्ट इंडेक्स इज प्लेस एट थर्ड इंडेक्स, लास्ट एलिमेंट इज प्लेस एट थर्ड इंडेक्स, राइट। एंड आई विल बी इंक्रीमेंटेड इन ईच आइट्रेशन बाय 1। नाउ हमें सिर्फ एक चेक लगाना है, जिसमें हमें देखना है कि इफ द करंट एलिमेंट ऑफ द array is that which we want, let's say हमें चाहिए 10, ओके। तो हम यहाँ पे लेट्स से हमें चाहिए, फॉर एग्जांपल हमें चाहिए यहाँ पे 4 या 2, तो हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे कि 2 is found at, लेट्स से I equals to करंट इंडेक्स हम प्रिंट करवा देंगे, और हम लूप को ब्रेक कर सकते हैं, राइट। So okay, so we have to put double equals to match it. So let me execute the program, and oh sorry, right. So let me execute it again. So 2 is found at I equals to 0, you can see, okay। अगर हम लेट से इसको मैं अगर कोई और एलिमेंट करके दिखाऊं जो हमें फाइंड करना है, लेट से मैं इसको कर दूं 5 कर दूं, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, और मैं आपको दिखाऊं, तो ये मेरे पास लाइन प्रिंट नहीं होनी चाहिए, एंड यू कैन सी नथिंग इज़ बिंग प्रिंटेड। अगर इसे इसे हमें और एफिशिएंट करना है, तो हम ये कर सकते हैं कि हम एक वेरिएबल रख सकते हैं जिसमें हमारे पास फॉल्स, लेट्स से फॉल्स, एंड वी कैन चेक इक्वल्स टू ट्रू। अगर वो मैच हो जाए तो हम उसको ट्रू कर दें, और हम जस्ट एक दफ़ा ये चेक कर लें, इफ़ चेक इक्वल्स टू ट्रू, और हम सिर्फ चेक भी लिख सकते हैं, तो हम ये लाइन प्रिंट कर देंगे कि जो एलिमेंट है वो हमारे पास मिल गया। और हम इसे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल भी रख सकते हैं, टू फाइंड इक्वल्स टू लेट्स से 10, ओके। सो हम टू फाइंड के साथ इसे यहाँ पे मैच कर सकते हैं, विच इज़ दिस, एंड यहाँ पे हम टू मेक इट मोर डायनामिक, यू नो, लेट मी शो यू, ओके। सो ये हमें नहीं मिला, और अगर मैं इसको टू फाइंड को कर दूं कोई ऐसा एलिमेंट जो एग्जिस्ट कर रहा है, तो वी कैन सी कि अब ये प्रिंट करेगा, राइट। सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू वेरी मच।